बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर हमने करना है आज 2। स्मार्ट सिलेबस के हवाले से इसका पॉइंट 2 जो है वो हम करेंगे। पहले इसको देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। यूँ क्या है कि जी वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करना है हमने, ये है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। यू पर हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था जिसमें कि दो सेट होते हैं, ए और बी और बी और ए, ठीक है। अब ये एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट होते हैं, एक्स वाई और जी, ठीक है। इसमें से 2 सेट पहले ब्रैकेट में किए और एक बाहर है, फिर इसी तरह इक्वल के निशान के बाद 2 सेट अंदर हैं और एक बाहर है, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ यूनियन का भी है और इंटरसेक्शन का भी है, इसी तरह से, ठीक है। अब इसमें जो है हमें दिए गए हैं एक्स वाई जी 3 सेट, एक्स वाई और जी। पहले हम उनका वेरीफाई करेंगे, हम उसको ये यूनियन से, फिर हम उसकी इसी सेट को वेरीफाई करेंगे इंटरसेक्शन के साथ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास तीनों सेट मौजूद है, रकम मैंने लिख दी है एक्स वाई और जी, ठीक है। अब हमने जो इसका एसोसिएटिव लॉ है पहले वो लिख लेते हैं। एक्स है हमारे पास, यूनियन वाई यूनियन जी, ठीक है। और बराबर के निशान के बाद एक्स यूनियन वाई अंदर कर दिया और यूनियन जी जो है वो बाहर आ गई, ठीक है। इसको हम पहले वेरीफाई करेंगे। अच्छा, पहले जो है वाई यूनियन जी है और एक्स है, पहले हम इनको सेट्स को तरतीब से लिख लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड से हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। और हमारे पास जो एक्स का सेट है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी में पहले हम एक्स का सेट लिखेंगे 1 2 3 और 10 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ यूनियन का अपने सिंबल लगाना और अगला सेट वाई का है, वाई लिखना है, वाई ही है यहाँ पर। ये देखिए, ये एक्स है, ये फिर वाई, ठीक है। वाई के सेट में है 6 2 4 6 7 और 8, ठीक है। उसके बाद यूनियन में हमारे पास है, फिर यूनियन तीसरा सेट लिख लेना जी का 5 6 7 और 8, ठीक है। अब हमने ये वाला सेट जो है, ये एक्स जो है चूँकि हमारे पास बाहर है, इसलिए अभी इस सेट को हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। और यूनियन की अलामत लगा के इन 2 सेट को पहले हम इनका यूनियन कर देंगे, ठीक है। यूनियन वाई और यूनियन जेड का, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। हम इन 2 सेट को पहले इनका यूनियन करके इसको आंसर इसका हम लिख लेंगे, फिर इसका आंसर जो होगा उसके साथ हम ब्रैकेट के बाहर वाला जो एक्स का सेट है उसके साथ हम करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो वाई और जेड है सेट, उनको यूनियन कर लेते हैं। यूनियन करने के लिए आपको पहले भी बताया है कि आपने 2 सेटों को जो एलिमेंट्स हैं जब या मेंबर्स जो हैं उनको एक सेट में हमने जमा करना है, तो उसमें तरतीब भी आपने रखनी है और कोई एलिमेंट जो है वो रिपीट भी ना हो। तो तरतीब में क्या, सबसे पहला जो एलिमेंट हमारे पास वो 2 का आ रहा है, ठीक है। 1 नहीं है, दोनों में 2 है, 2 लिखेंगे। 3 नहीं है, 4 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 6 भी है दोनों में, फिर 7 भी है और फिर 8 भी है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वाई यूनियन जी, ये वाले ब्रैकेट वाली हमने सॉल्व कर ली, वाई यूनियन जी। अब हम इसके साथ, इसके आंसर के साथ हम एक्स के सेट के यूनियन कर लेते हैं। अब इसमें 1 है, इसमें नहीं है, लेकिन हमने दोनों को कंबाइन चूँकि करना है, इसलिए हम 1 भी यहाँ पर लिखेंगे। 2 दोनों में है, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, और ये 5 6 7 8 इसमें भी है, 5 6 7 8 इसमें भी है, 9 इसमें है, वो भी आ जाएगा, 10 इसमें है, वो भी आ जाना। तो हम इसको आगे डॉट लगा के 10 लिख देंगे, ठीक है। तो यूनियन का क्या मतलब होता है कि जो 2 सेट के मेंबर्स हैं उनको एक सेट में कंबाइन करके इकट्ठा करके लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, ये वाला एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। अब एक्स यूनियन वाई जो है वो ब्रैकेट में कर दी, इसका मतलब होगा कि हमने इसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ठीक है। एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट में यूनियन सी, ठीक है। पहले सेट हमने एक्स का ही लिखना है, 1 2
फिर यूनियन वाई का सेट, वाई में क्या है 2 4 6 7 और 8, ठीक है। फिर यूनियन की अलामत और उसके बाद अगला सेट है जी का 5 से 5 6 7 और 8, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसमें, अब ये है जी हमारे पास एक्स यूनियन वाई पहले है, हमने इन दोनों सेट को एक्स और वाई का जो यूनियन है वो पहले कर देना है, ठीक है। तो एक इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन एक आ जाएगा, ठीक है। 2 भी आएगा, 3 4 और इसी तरह 10 तक गिनती है पूरी, सारे 10 तक आ जाने पूरे एलिमेंट्स। अब यहाँ पर यूनियन लिख के आपने जो जी का सेट है जो ब्रैकेट से बाहर है उसको अब हमने लिखना है, ठीक है। जी का सेट 5 6 ये हो गया। अब इनको भी हमने यूनियन कर देनी है, यानी इनके दोनों के सेट के मेंबर्स एक सेट मिला के एक सेट बना देना है, ठीक है। 1 2 4, अब ये 10 तक गिनती है, ये 5 6 7 8 ऑलरेडी इसके अंदर आ जाते हैं, तो हम 1 से लेकर 10 तक एक सारी सेट बना देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यूनियन, ठीक है। इसी तरह अब हमने इंटरसेक्शन भी इसका करना है, इंटरसेक्शन का। अब ये हमारे पास दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और बराबर हो गए हैं, इसलिए हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड, या हम ये लिखेंगे वेरीफाई दैट लिख के ये भी लिख सकते हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जी बराबर है एक्स यूनियन वाई और यूनियन जी के, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास यूनियन का। अब हम करते हैं इंटरसेक्शन का। सेम ही रकम है हमने लेनी, ठीक है, और उसको हमने यूनियन और उसका यूनियन हो गया। अब हमने उसी का इंटरसेक्शन करना है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक्स यूनियन वाई यूनियन सी, इसमें वाई यूनियन सी ब्रैकेट के अंदर है, सो हम लिखते हैं इसको एक्स यूनियन वाई, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पर, इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, ठीक है। सो पहले हम एक्स का सेट लिखेंगे, एक्स पहले है, एक्स का सेट है हमारे पास 1 से 10 तक, 2 3 से 10 तक, ठीक है। और फिर इंटरसेक्शन, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन की अलामत लगानी है आप। उसके बाद वाई का सेट है, तो अब हम वाई का सेट लिखेंगे। वाई में है हमारे पास 2 4 6 7 और 8, ठीक है। अब यहाँ फिर इंटरसेक्शन की अलामत लगानी है, ठीक है। इंटरसेक्शन के बाद हम अगला सेट लिखेंगे 6, नीचे मैं ले आती हूँ इसको, इंटरसेक्शन 5 6 7 और 8, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इंटरसेक्शन जी, ये जी का सेट है। अब हमने पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, वाई इंटरसेक्शन जी का, ठीक है। तो हम सेट एक्स जो है उसको उसी तरह से उतार लेंगे वैसे नीचे, ठीक है। ये हो गया। अब इंटरसेक्शन की अलामत लगा के यहाँ पर अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देना। अब इंटरसेक्शन में क्या करना, हमने दोनों सेट के जो कंबाइन एलिमेंट्स हैं जो दोनों में ही हैं, ठीक है, जो इसमें भी है और इसमें भी है, उसको हमने लेना है। तो 2 देख लेते हैं, 2 इसमें है, नहीं इसमें नहीं है, 4 है, नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, 6 दोनों में है तो हम 6 ले लेंगे। इस तरह 7 दोनों में है, 7 ले लेंगे, 8 दोनों में है, 8 ले लेंगे। ये हो गया हमारा वाई इंटरसेक्शन जी, ठीक है। अब हमने इसके आंसर के साथ एक्स और इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेना है, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि इन दोनों में कंबाइन कौन से हैं। अब ये है 1 से लेकर 10 तक की गिनती और ये है 6 7 8, यानी ये 1 से 10 तक की गिनती में 6 7 8 भी तो आ रहे हैं, तो यही हमारे पास कंबाइन हो जाने 6 7 और 8, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड किया है। अब हमने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एक्स और यूनियन इंटरसेक्शन वाई ब्रैकेट में है और इंटरसेक्शन सी बाहर है, ठीक है। हम पहले एक्स का सेट लिख लेते हैं,
और इंटरसेक्शन में आ जाएगा हमारे पास y का सेट। y में है 2, 4, 6, 7 और 8। और इंटरसेक्शन में z का सेट लिख लेते हैं 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हमने ब्रैकेट के अंदर वाली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है x इंटरसेक्शन y, ये हमारे पास ब्रैकेट में है, हमने पहले इसको करना है। ठीक है, तो x ये है, ये y है, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन करना है। पहले हम दोनों का कर लेते हैं। इनमें से हमने कंबाइन देख लेने हैं। ये 1 से लेकर 10 तक गिनती है, ये है 2, 4, 6, 7 और 8। इसका मतलब होगा कि ये 2, 4, 6, 7, 8 इसके अंदर भी मौजूद हैं, तो यही हमारे कंबाइन बन जाएंगे 7 और 8। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में हमने जो z का सेट रह गया है जो कि ब्रैकेट से बाहर है यहाँ पर, वो हमने लिख लेना है। ठीक है, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब जी इसका इंटरसेक्शन हम कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में हमने इन दोनों के कंबाइन ले लेने, तो दोनों में कंबाइन कौन से आ रहे हैं? 2 इसमें है, नहीं है, 4, 6 है जी हमारे पास, 7 है और हमारे पास 8 है। ठीक है, अब ये अगर हम देखें, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इस आंसर को देखें और इसको देखें, तो ये दोनों हमारे पास बराबर हैं। सो हम कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं वेरीफाई दैट x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज़ इक्वल टू द x इंटरसेक्शन y और इंटरसेक्शन z, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी दोनों के जो आंसर हैं वो बराबर हैं।